हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी। कैसे हैं आप? आज अपन पढ़ेंगे जो कक्षा छठी का सिलेबस क्या क्या है। कक्षा छठी का सिलेबस अपन सबसे पहले हम क्या करेंगे, कक्षा छठी का सिलेबस जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए बधाई, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए हम क्या नया सिलेबस, उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, हम उसके पूरा सिलेबस लेके आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये से सब्जेक्ट जो ये आ गया मैथ्स, मैथ्स से 20 और इसको अपन बोलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग से 40 और ये है हिंदी। ये तीन सब्जेक्ट अपने आते हैं इसमें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मैथ्स में 20, रीजनिंग में 40 और हिंदी में 20। तो अपन सबसे पहले इन टॉपिक को जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स के। अब मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स मैथ्स में टॉपिक है सबसे पहले संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम और हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति ये अपना फर्स्ट टॉपिक है, संख्या पद्धति। दूसरा टॉपिक है अपना जो बेसिक है, जोड़ है, घटाना, गुणा और ये भाग, ये इस तरीके से ये अपने टॉपिक है। अब इसके बाद क्या है, ये चार टॉपिक है, इसमें जोड़ घटा गुणा भाग। टॉपिक एक है लेकिन इसमें चार तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तीसरा अपना टॉपिक आ जाएगा गुणज, गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, चौथा टॉपिक अपना आ जाएगा भिन्न और दशमलव। ये भिन्न और दशमलव भिन्न ये दोनों एक ही टॉपिक में आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, संख्याओं को काटना। संख्याओं को काटना, ये 5 टॉपिक है। इसमें क्या दिया, संख्या पद्धति, जोड़ घटा गुणा भाग, इसके बाद गुणज गुणनखंड एलसीएम एचसीएफ, फिर भिन्न दशमलव भिन्न। ये इसमें जो प्रतिशत में आते हैं कि दशमलव भिन्न और भिन्न क्या होता है, वो भी एक संख्या के बाद मतलब एक में पूछा जाएगा। अब ये होता है संख्याओं को काटना। बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से काटने के बाद हमको पता चलता है कि कौन सी संख्या इससे कट जाएगी, मतलब संख्याओं को काटना। काटना मतलब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना। ठीक है, अब इसमें क्या दे दिया जाएगा, अब ये तो हो गया अपने 5 टॉपिक। अब इसमें मेन टॉपिक अब यहाँ से चालू हो जाएंगे। अब सबसे पहले ये अपने 5 टॉपिक हो गया। अब ये होता है सरलीकरण। सरलीकरण, सरलीकरण मतलब इसमें प्रश्न दिया जाएगा कि इससे संबंधित कौन कौन सा रूल्स लगता है। ये होता है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास मतलब वी बोर्ड मास, वेनी कॉलम, ब्रैकेट, ऑफ मतलब का, डी मतलब डी, ए मतलब मल्टीपल, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ये इन चारों को इस मतलब इस रूल्स के हिसाब से ही अपन इस बोर्ड मास के प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले प्लस कर दिया कि माइनस कर दिया कि गुणा कर दिया, ऐसा नहीं। इसमें क्या पहले हल करना है वो बोर्ड मास है, मतलब इस तरीके से अपन को हल करना है। ठीक है, तो ये होता है बोर्ड मास रूल्स। अब क्या दिया है इसमें, प्रतिशत, प्रतिशत दिया है। प्रतिशत लाभ हानि,
और इसके बाद साधारण ब्याज, और 10वां आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और लाभ हानि क्या होता है। अब मान लो लाभ हानि ये हो कि मान लो जैसे किसी चीज को अपन ने 1000 रुपये में खरीदा, 1000 में खरीदा और 800 में बेच दिया, तो अपने को 200 रुपये का नुकसान हो गया। अगर 1000 में खरीदा है और 1200 में बेच दिया तो 200 रुपये का लाभ हुआ। लाभ मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना, ये लाभ होता है। और कम में खरीद कर मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो अपने को लाभ हो जाएगा, ठीक, मतलब प्रॉफिट हो इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज होता है कि सिंपल वाला ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल सा ब्याज लगता है। जो किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लिए, अब उस पे 200 रुपये मतलब 2% के हिसाब से ब्याज लिया। अब ये साधारण ब्याज क्या बोलता है कि मान लो ये 1000 रुपया अपन ने उधार लिया, 2% का ब्याज लगा। अब लगा 6 महीने के लिए और ये 12, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो ये कितने हो गए, 5 दूनी 10, सॉरी ये 100, तो ये 5 रुपए के हिसाब से। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो 12 महीने का है 50 रुपए, तो 12 पंजे 60, 600 रुपये ब्याज लग जाएगा। अगर उसने 2 वर्ष के अंदर नहीं दिए तो ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसे बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसके आगे क्या दिया जाएगा, औसत। औसत मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि औसत क्या होता है। औसत मतलब एवरेज, मतलब यहाँ से अगर अपन गाड़ी से गए हैं, ठीक है, तो मतलब ये गाड़ी से अपन गए, अब यहाँ गए अपन इंदौर, कितना 180 किलोमीटर है, ये इंदौर 180 किलोमीटर है। अपन यहाँ से गाड़ी लेके गए, अपन ने भरा है 330 का पेट्रोल भरा है, लेकिन गाड़ी का एवरेज अपन को कैसे पता चलेगा, इस जीरो से इस जीरो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो ये 60 लीटर, मतलब 1 लीटर कितने का आता है, 110 का। तो अपन 60 की स्पीड से गए, तो इसको बोलते हैं कि एवरेज, मतलब औसत, मतलब आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद क्या, औसत हो गया। अब इसमें मापन, मापन मतलब मान लो ये चित्र है, ये एक टंकी बना दी अपन ने, अब ये टंकी, अब इसमें क्या मापन, मतलब इसमें पानी कितना है, फिर क्या दिया इसमें द्रव्यमान, मतलब इसमें कितना द्रव्य भरा है, फिर उसके बाद क्षमता, मतलब ये कितने लीटर की क्षमता है, मतलब इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, ठीक है, तो इसकी ये क्षमता दर्शाता है, ये इसको बोलते हैं क्षमता, ठीक है। इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर क्या दिया जाएगा इसमें, समय, दूरी और गति। अब समय, समय मतलब यहाँ से अपन यहाँ तक गए, ये एक स्थान से, ये मान लो अपना घर है और ये है अपना स्कूल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से अपन यहाँ से गए, तो ये दूरी कितनी है, पहले तो दूरी का पता लगाना। फिर गति, मतलब अपन कितने स्पीड से गए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जाने की गति। फिर उसके बाद समय, मतलब इस यहाँ तक यहाँ जाने में अपन को समय कितना लगा। तो इसमें क्या, समय, गति और दूरी, मतलब दूर कितना है, अपन को समय कितना लगा और कितनी स्पीड से अपन गए हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कभी समय पूछा जाएगा, कभी दूरी पूछी जाएगी। तो इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कभी गति पूछ लिया कि कितनी स्पीड से गए, कभी अपनी दूरी कितनी कि यहाँ से यहाँ तक कितना घर, मतलब घर से स्कूल कितना दूर है, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, और क्या है इसमें, आयतन, ये आयतन, ये 3 टॉपिक है। ये क्या, 3 टॉपिक है, लेकिन एक ही टॉपिक में तीनों आ जाएंगे, क्योंकि एक को पढ़ेंगे तो एक के बाद एक, मतलब इससे संबंधित ये तीनों टॉपिक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया अपना मैथ्स का सिलेबस। टोटल कितने हैं, 15 टॉपिक है इसमें। 15 टॉपिक में टोटल नंबर कितने आएंगे, प्रश्न कितने आएंगे, 20 नंबर। अब 20 प्रश्न है, प्रश्न कितने, 20,
और टॉपिक कितने हैं अपने 15, ये 15। तो हर टॉपिक से एक एक दो दो भी प्रश्न आएंगे तो भी अपने कितने, एक टॉपिक से आ जाएगा तो 1 से 15 तो यूं आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या दे दिया जाएगा कि जो प्रश्न प्रतिशत से संबंधित है, जो जोड़ घटा गुणा भाग दशमलव भिन्न, फिर डायरेक्ट मतलब 111 का गुणा कैसे करेंगे, 999 का गुणा कैसे करेंगे, ये इस तरीके से भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सबको मिलाकर एक टॉपिक से एक प्रश्न भी आएगा तो अपन आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स का सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे और क्या क्या पूछा जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में क्या है, सबसे पहले आकृतियों को गिनना। आकृति मतलब मान लो जैसे ये एक आकृति, आकृतियों को पहचानना। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 3, अब ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी। अब इस आकृति में से अलग आकृति कौन सी है वो अपने को पहचानना है। अब ये क्या है, ये वर्ग है। अब वर्ग तो है पर इसमें लाइन कितनी है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये, इसमें 4 लाइन है, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें कितनी है, 3 है, ये 1 2 3। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। इसमें आकृति को पहचानना रहेगा कि कौन सी आकृति गलत है और कौन सी सही है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए, इसमें भी 4 लाइन, इसमें भी 4 लाइन, इसमें भी, लेकिन इसमें 3 लाइन है, तो ये त्रिभुज है, मतलब ये अपना ऑप्शन सही है। ये इस तरीके से इसमें आकृतियों को पहचानना। अब आगे दिया है कि आकृतियों का मिलाप। आकृतियों का मिलाप मतलब चित्र को पहचानना। अब चित्र को कैसे पहचानेंगे, मान लो एक चित्र दिया हो, अब ये अपने पास ऑप्शन है ए बी सी और ये डी, ए बी सी और डी। अब इसमें से अपने को चित्र को पहचानना कि कौन सा अलग है, तो ये वाला अलग दिख रहा है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये बरगद का पेड़ है जैसे, तो ये अलग दिख रहा है। तो इसमें चित्र को पहचानना रहेगा कि कौन सा चित्र अलग है और कौन सा अलग है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन सही आ जाएगा। ये इस तरीके से इसमें अलग अलग चित्र दिए जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके आगे के टॉपिक में क्या, आकृति और श्रृंखला। आकृति, अब ये क्या, आकृति और श्रृंखला मतलब आकृति, श्रृंखला मतलब एक सीरीज के बाद एक बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आकृति दी हुई रहेगी कि कौन सी आकृति इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, अब क्या है इसके आगे, आकृतियों को जोड़ना, काटना और मोड़ना। अब एक आकृति ऐसी आ जाएगी, उसको उस आकृति को जोड़ के फिर उस आकृति जैसा बनाना, फिर कागज को मोड़ना, फिर कागज को काटना। फिर ये जो एक टॉपिक है उसमें 3 टाइप से प्रश्न पूछे, कागज को मोड़ने का, फिर काटना, फिर उस चित्र को पहचानना कि इस कागज को मोड़ने के बाद कौन सा चित्र बनेगा। फिर आते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। फिर इसमें कोई सा एक टॉपिक आ जाता है सीरीज, जो इसमें पूछा जाएगा। अब मान लो जैसे एक तो ये है, ये इसमें आ गया 2 4 6 8 12 14, ये 16, इस स्थान पे क्या आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 चौका 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसमें भी आकृतियों को
फिट करना रहेगा, मतलब इसमें आकृति को कि कौन सी आकृति इसमें लुप्त, इसे बोलते हैं संख्या लुप्त संख्या, मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, ये इस तरीके से पूछे जाएंगे। अब ये अपने हो गए मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, आज अपन को पता चल गया कि टॉपिक कौन कौन से हैं और किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अब क्या करें, जिन बच्चों का नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया है, मतलब जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया, उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब अपन क्या करेंगे, एक के बाद एक क्लास रेगुलर अपनी कंटिन्यू रहेगी कि कौन सा टॉपिक है, कि कौन कौन सा इसके आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक टॉपिक मैथ्स का चलेगा, एक टॉपिक रीजनिंग का चलेगा, एक एक टॉपिक अपन डिटेल से पढ़ते जाएंगे। क्योंकि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे क्लास लाइव चल रही है, तो आप पेन और रजिस्टर लेके बैठे, ताकि आप जब भी क्लास चालू है तो आप क्या करोगे, एक के बाद एक नोट्स बनाते चले, ताकि आपको एग्जाम के वक्त रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, अपन कल से कंटिन्यू क्लास करते हैं। ओके, धन्यवाद।